हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 69th बीपीएससी में बाकी सारे सब्जेक्ट और सेक्शन पे हमने बात की। अब बात करते हैं इतिहास पर कि इतिहास लगभग आपका कैसा रहा। देखिए, हर बार परीक्षा में किसी ना किसी एक खंड को काफ़ी ज़्यादा टफ बनाया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर आपका इतिहास बहुत जनरल था। लगभग आपको ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर, अगर आपने 40 पेज की लूसेंट भी पढ़ी है इतिहास के सेक्शन की, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लगभग 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अगर आपने कोई बाकी सारी टेक्स्ट बुक वगैरह अच्छे से पढ़ी है, जैसे कि एंशियंट और मिडिवल की एनसीईआरटी, साथ में स्पेक्ट्रम, या फिर अगर आप हिंदी माध्यम में किरण कंपटीशन भी बहुत अच्छे से पढ़ लें, या उसके अलावा कोई और कॉम्प्रहेंसिव आपने कोई गाइड बुक पढ़ी है, तब भी काम चल चल जाने वाला है। इस तरह के बहुत ही जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स में। लेकिन एक बात है, एक सेक्शन के साथ साथ बाकी सारे सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो फाइनली इस परीक्षा में आपके पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद 90 क्वेश्चन के स्कोर पे विद 1/3 नेगेटिव पहुंचना अपने आप में बहुत ही टफ टास्क था। और 90 प्लस कट ऑफ आपकी गई है, 91 पॉइंट समथिंग, मतलब 92 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ है। और आगे अगर सीटें आपकी अच्छी रहती हैं तब भी आप मान के चलिए कि आपको लगभग, जब तक आप ऑफिशियल आंसर की से कम मित्रों, जब तक आप स्वयं ऑफिशियल आंसर की से जब तक आप लोग स्वयं ऑफिशियल आंसर की से अपना जो स्कोर है वो 95 के आसपास नहीं रखेंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर पेपर में जो क्वेश्चन थे कैसे थे, और इसके अकॉर्डिंग आपको इतिहास के कौन से सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही साथ 70 बीपीएससी में आपके स्कोर को 100 की रेंज में ले जाने के लिए पूरे 8 महीने आप लोग शेड्यूल में रहें। आपका हर हफ्ते फुल लेंथ का 150 क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको सेपरेट पीडीएफ दिए जाएंगे। आपका कंप्लीट टेस्ट होगा, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरी उसकी आंसर की दी जाएगी, और उसके अलावा पोलिंग पे आपका स्कोर चेक किया जाएगा। साथ में आपको पूरे एक साल का करंट अफेयर का जो नोट्स है, मार्केट में आपकी जितनी भी 8 to 10 सोर्स हैं करंट के सबसे अच्छे, सबको मर्ज करके आपको हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट पीडीएफ के थ्रू पूरे एक साल का करंट का नोट्स भी सारा प्रोवाइड किया जाएगा। पैरुसल जीएस पे जो 70 बीपीएससी का प्रीलिम्स का प्रोग्राम 14 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। 2 जनवरी को आपका पहला टेस्ट है। इस टेस्ट में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए, और ये एक पेड ग्रुप इनिशिएटिव है जिसकी फ़ी 1500 है। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा ब्यौरा है, और आप इसको और अच्छे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी नंबर कॉन्टैक्ट पे भी संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम के चैनल पे आप जाइए तो वहाँ पे पूरी डिटेल है आपकी कि किस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, और इसका पूरा विस्तृत शेड्यूल जो है, किस तरह से पूरा आपके टेस्ट होंगे, कौन सा कंटेंट आपने पढ़ना है, कौन से मटेरियल्स वगैरह सारे आपको सजेस्ट कर रखे हैं। आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाइए। तो आइए देखते हैं थोड़ा 69 बीपीएससी में आपके इतिहास का कैसा सेक्शन रहा है। देखिए, सामने आप लोग देख रहे होंगे, पहला जो आपका क्वेश्चन है, द इंडियन आर्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य विहार। ये आपने सारे सुने, बहुत ही जर्नल, बिल्कुल आप मानिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं जो आपके चैत्य विहार ये रहते हैं। चैत्य पूजा के स्थल होते हैं, विहार आपके जो बौद्ध वगैरह जो आपके भिक्षु हैं उनके रहने की जगह होती है। फिर आपका है कि भाई जो आपका ये सुजनी है, ये सुजनी क्या है, तो ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है आपकी सजावट के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो पहला स्टेटमेंट है कि भाई इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है आपका। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट वाज इस्टेब्लिश बाय द किंग गोपाल फर्स्ट। विक्रमशिला जो है आपकी, ये आपका दे रखा है गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो ये विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर आपका उसके बाद है कि वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म फ्लोरिश्ड हेयर। तो ये वज्रयान को सपोर्ट किया गया था, तो थर्ड आपका स्टेटमेंट सही है। फिर आपका है कि भाई अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर ऑल्सो टॉट हेयर। तो ये आपका तीसरा चौथा जर्नल स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट और 2 स्टेटमेंट आपके गलत हैं। बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें सही हैं। पहला कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर। तो गन पाउडर को मतलब आपके बाबर के टाइम पे नहीं, इससे पहले का ये आपका पूरा इंट्रोड्यूस है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में पहला तो आपका वैसे ही गलत है स्टेटमेंट। तो पहला यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है ये गलत है।
दूसरा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क और डोम, जो आपके गुंबद और ये बनाए गए हैं प्राचीर, ये भी आपका गलत है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, ये सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन, मतलब तोपों का युद्ध में प्रयोग, ये भी आपका सही है। तो ये आपको, जो लोग नॉन हिस्ट्री के बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि काफ़ी टफ है, लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत जर्नल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, मतलब एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, तीनों ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें, साथ में आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो एनसीईआरटी के साथ किरण कंपटीशन अच्छे से पढ़ लें, उनका इतिहास बहुत अच्छा रहेगा। इवन बीपीएससी नहीं, आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, कहीं भी इतिहास बहुत अच्छा करेंगे। लगभग 75 to 80% आपके क्वेश्चन तो सही होने हैं, अगर आपने किरण कंपटीशन को एनसीईआरटी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तीनों एनसीईआरटीज़ को, ओल्ड को इंग्लिश प्लस उसके साथ स्पेक्ट्रम इंग्लिश में पढ़ लें, उनका काम बन जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है। तो मित्रों, इसके आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है भाई, किसे आपका गेट ऑफ मक्का, मक्का का द्वार किसे कहा जाता है, तो ये आपका सूरत है। फिर आपका देखिए अष्ट प्रधान जो था, ये कीवर्ड आपको पता है, बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है, मतलब इतिहास में बहुत ही सामान्य क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। फिर आपका देखिए बोधिसत्व जो पद्म पाणी है, ये लोकेटेड है, ये लूसेंट में है आपका, अजंता। इसके बाद देखिए दो स्टेटमेंट बहुत ईजी, फाहियान जो थे, यहाँ पे है कि फाहियान वाज अ चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षा। तो हर्षवर्धन के टाइम पे फाहियान नहीं था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे थे। फाहियान आपके, अगर आपको याद है, और वेनसांग आपको पता ही है किस टाइम पे आए थे, तो हम ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। दोनों में इन्फॉर्मेशन को आपका इंटरचेंज कर दिया गया है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। आगे देखिए, जो चरक हैं आपको पता है मेडिसिन के हैं, ब्रह्मगुप्त आपके मैथ्स के हैं, और आपको पता है विशाख दत्त मुद्रा राक्षस इनका नाटक है, तो प्ले राइटर। और आपका वरा मिहिर का आपको पता ही है, बृहद संहिता एस्ट्रोलॉजी। तो बहुत ही जर्नल क्वेश्चन इतिहास के दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सोचा आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर बात करते हैं कि आपको इतिहास पे कैसे पढ़ना है। फिर आपका देखिए क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस दी पर्सियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। तो बलबन लाए थे इसको, क्योंकि फारसी आचारों को प्रदान आपके क्या थे कि बलबन के टाइम पे क्या था कि बलबन ने आपका जो फारसी बहुत सारे आचार थे, जैसे सचदा, पेबोस, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो देवीय सिद्धांत है राजा का कि भाई जो शासक है उसे ईश्वर के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वो आप पे रूल करे, तो इस तरह की सारी चीज़ों को लाने के लिए बहुत सारे फारसी आचारों को अपने राज दरबार में जगह दी थी, ताकि उनके जो सरदार थे, जो बाकी उस समय के लोग, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन पर उनका प्रभाव बन पाए। तो ये नौरोज आपका बलबन के टाइम पे था। लौह और रक्त की नीति इन्होंने अपनाई थी कंट्रोल करने के लिए। फिर देखिए आपका नाथ, सिद्ध, योगी, ये नॉर्दर्न इंडिया में आपके हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है मतलब। फिर देखिए आपका वुड डिस्पैच जो है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर स्टडी, बहुत सही। लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो भाई इन्होंने कहा ही था कि भाई उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग और मतलब लेड स्ट्रेस, मतलब थोड़ा एजुकेशन को प्रसारित किया जाए और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो बहुत ही जर्नल स्टेटमेंट है। इन्हें मैं कहता हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप देखिएगा, जो बहुत ही सामान्य से जर्नल स्टेटमेंट होते हैं, तो आपके जर्नल स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होते हैं। आप कभी भी देखिएगा किसी क्वेश्चन में, तो बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है आपके। फिर देखिए मैथिली लैंग्वेज, कर्नाट डायनेस्टी, तो मतलब कुछ ऐसा चुनौती वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही जर्नल सीधे सीधे क्वेश्चन है। विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध, राजगृह। फिर क्वेश्चन है भाई कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में, इट वाज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका, ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसको गैगिंग एक्ट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और इसे रिपील्ड, निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, बहुत ही जर्नल स्टेटमेंट है। आपके पास इन सारे डाटा जो है, ये लूसेंट भर से भी आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्नल स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं, जो बिल्कुल जर्नल हो। जैसे इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, दोनों में भैया बंटवारा कर दिया गया सही से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर टू एडमिनिस्टर सर्टन सर्विस, कुछ प्रोविंशियल जो आपकी राज्य प्रांत की जो थी, उन्हें कुछ चीज़ें और दी गई एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, फाइनेंस को। फिर है आपका इट अटेम्प्टेड रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस, तो ये चारों बहुत ही आपके जनरल स्टेटमेंट है, चारों सही हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका है नीतिसार, कामंदक, बहुत ही सिंपल। फिर आपका फुतुहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर की, ये आपको लूसेंट के अंदर सबके उत्तर मिलेंगे। तो अगर आप टोटल यहाँ पर देखें, टोटल यहाँ पे 20 है, लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 126 से 140, ये बुकलेट नंबर आपकी ए है। तो आप इसमें टोटल देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री उसी के कल्चर पार्ट से आए हैं। यहाँ देखिए 1857 का क्वेश्चन हो, चाहे बकाश्त मूवमेंट आपका स्वामी सहजानंद, चाहे आपने इन घटनाओं को क्रम में लगाना है, बहुत ही जनरल घटनाएं दी गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि सूरत स्प्लिट आपका 1907 में हुआ है। उसके बाद आपका मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909, उसके बाद देखिए आपका होम रूल 1919, और उसके बाद आपका खेड़ा 1928। ऐसे ही आपका द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1970, बतक मियाँ, इस पे यहाँ की विधानसभा में बोला भी गया था। फिर आपका है कि लॉर्ड लिटन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इल्बर्ट बिल आपका जो है ये आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, तो लॉर्ड लिटन इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप देखेंगे कि बहुत जर्नल क्वेश्चन दिए गए हैं इतिहास के। यहाँ पर आप सारे अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही सामान्य, बहुत ही जनरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो आपको पता है कि लॉरेंस अलेक्जेंडर, ये हैं दो तो हैं ही, ठीक है, पैथिक लॉरेंस आपके हो गए, एवी अलेक्जेंडर हैं, लेकिन आपके एंड्रयू नहीं है। तो बहुत ही इतिहास के बारे में मैं कहूँगा कि इतिहास के लगभग 1-2 क्वेश्चन जहाँ पे आप शायद अटकते, नहीं तो पूरा इतिहास जो आपका सेक्शन है ये बहुत ही ईजी बनाया गया है। तो यहाँ पर मित्रों आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतिहास के संदर्भ में आप एक काम जरूर करिए। इतिहास के संदर्भ में आपने जो यहाँ पे काम करना है, पहली चीज़ यहाँ पे आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, देखिए आपने इसी बार के पेपर को लेके ये नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे सिर्फ लूसेंट पढ़ लिया तो आपका काम चल जाएगा। आपको लगभग 30 क्वेश्चन जो है 35 में से लूसेंट सपोर्ट करेगा। आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। पहले तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, प्लस उसके साथ आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ी। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको अभी बताया है कि मॉडर्न सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आप लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ें। और हिंदी माध्यम के लिए तो यहाँ पर 2 किताबें, जहाँ तो आप लोग किरण कंपटीशन पढ़ लीजिए, जहाँ एक आपकी आर्य कंपटीशन भी आती है कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री के लिए, उसमें भी आपका इतिहास बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत डिटेल में। तो किरण कंपटीशन के साथ आप ओल्ड एनसीईआरटी सारी पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा आपको जर्नल इतिहास के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी बिहार के ज्योग्राफी इतिहास के लिए तो आपको इम्तियाज़ सर की बुक पढ़नी है, चाहे उसकी ऑब्जेक्टिव बुक लगा लीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अगर वो मतलब वैसे किताब नहीं पढ़ना चाहते, कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इम्तियाज़ सर के आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेक्शन के लिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स इतिहास के सेक्शन पे यही है कि भाई आप इसमें ओल्ड एनसीईआरटी के साथ, जो आपके हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वे लोग ओल्ड एनसीईआरटी के साथ क्या करें कि किरण कंपटीशन को पढ़ लें। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी तीनों ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है उसके साथ सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लें। इतना जर्नल हिस्ट्री के लिए काफ़ी है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन का सेक्शन आपने इम्तियाज़ सर की बुक या बाकी भी हिस्ट्री के सोर्स को लोकल के लिए पढ़ना है। अब इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे आप, 3 एनसीईआरटी होगी, एक आपकी स्पेक्ट्रम होगी, और स्टेट में आप इम्तियाज़ अहमद सर से भी हिस्ट्री का पूरा सेक्शन पढ़ेंगे। जहाँ आपने अगर कोई और बुक भी आपने ले रखी तो आप वहाँ से पढ़ेंगे। तो अगर आप इससे ज़्यादा सोर्स बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे सेक्शन पढ़ने हैं, ये लास्ट सेक्शन तो है नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जनवरी से लेके आगे जून तक आपको अपना पूरा मेंस तैयार करना है। तो आप लोग थोड़ा समझ के चलिए कि भाई आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको 2 काम करने हैं। पहले तो आपको जनवरी से जून तक अपना मेंस लोहा बनाना है, क्योंकि आप पीटी दे दीजिए, मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर आपका मेंस सॉलिड पहले ही नहीं है, प्रीलिम्स में प्री में बैठने से पहले आपका मेंस तैयार नहीं है, तो आप नहीं निकालेंगे, आप फिर बहुत औसत लेवल की मेंस की तैयारी लेके जा रहे हैं। इसलिए आपको प्री के साथ इस बार मेंस भी अपना जुलाई तक बहुत सॉलिड करना है। तो फ्रेंड्स सारे डिटेल के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरासोल जीएस के द्वारा जो प्रीलिम्स का कोर्स है, और आपके साथ ही 17 जनवरी को पहला मेंस का टेस्ट है। मेंस की इस बार 16 टेस्ट और 24 टेस्ट वाले 2 स्लॉट रहेंगे, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका पूरा डिटेल जो है आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में दिया जाएगा। बाकी अभी आपके 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट चल रहा है, मतलब कि एडमिशन प्रोसेस चल रही है। आप लोग इसके पहले टेस्ट से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद।